में हम लोगों ने लास्ट क्लास में x प्लस वाई रेज टू द पावर n ये पढ़ा। क्या होता है n c नॉट x पावर n प्लस n c1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू y प्लस n c2 x पावर n माइनस 2 इंटू y स्क्वायर up to n c r x पावर n माइनस r y पावर r भी आएगा बीच में, दैट इज अप टू n c n y रेज टू द पावर n। यहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर, उसके लिए है ये एक्सपेंशन। n नेचुरल नंबर हो तो इसमें जनरल टर्म इस एक्सपेंशन का क्या है, r प्लस 1th टर्म। इसमें r की वैल्यू 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 1 रखोगे सेकंड मिलेगा, n रखोगे n प्लस 1th टर्म मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 है, डिग्री n है, n प्लस 1 टर्म है। आपको बताया था लास्ट क्लास में बेगर्स मेथड से भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। क्या है वो, NCR x रेज टू द पावर n माइनस r y रेज टू द पावर r। ये r प्लस 1th टर्म tr प्लस 1 NCR x रेज टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। ये एक्सप्रेशन अगर आप y को माइनस y से रिप्लेस कर दें तो भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल टर्म ध्यान रखें। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे बोला जाएगा फोर्थ टर्म बताओ, तो आप जनरल टर्म लिखोगे, वहां से फोर्थ मतलब r की वैल्यू 3 रखोगे, 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म मिल जाएगा। आपसे बोला जाएगा सेवंथ टर्म बताओ, तो सब में इसकी जरूरत काफी ज्यादा पड़ेगी। इसी में y को माइनस y से रिप्लेस कर दो, x माइनस y को क्या लिख सकते हो, x प्लस माइनस y पावर n। y के प्लेस पे लिखे माइनस y, तो पहला टर्म आएगा nc नॉट x पावर n। फिर दूसरा y के प्लेस पे माइनस y लिखोगे तो माइनस nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू y प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 y स्क्वायर माइनस nc3 x पावर n माइनस 3 y क्यूब। इसमें अगर मैं जनरल टर्म लिखूं इसका, बस यही करना है। इसमें जो जनरल टर्म लिखा हुआ था, y को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस y से, मतलब tr प्लस 1 विल बी ncr x पावर n माइनस r y पावर माइनस y पावर r, या आप इसे लिख सकते हो माइनस 1 रेज टू द पावर r ncr x पावर n माइनस r y टू द पावर r। इसी एक्सपेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n, ये जनरल टर्म लिख दो, ncr x पावर n माइनस r y पावर r। देखो r 0 रखोगे फर्स्ट टर्म, 1 रखोगे सेकंड, थर्ड, इसी का समेशन, या इसको आपको लिखना है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r ncr x पावर n माइनस r y रेज टू द पावर r माइनस 1 टू द पावर r ncr x पावर n माइनस r y टू द पावर r। कभी कभी क्वेश्चंस में RHS दिया होता है, इससे भी हमें ऑब्जर्व करना होता है कि ये इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, रिवर्स भी सोचने की आदत रखेंगे, ये दिया हुआ है तो हम इससे ये सोच पाए कि ये इसका एक्सपेंशन है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको बताते हैं इसमें थर्ड वन, y की जगह x लिखते हैं, x की जगह 1 लिख दो, 1 प्लस x पावर है। अभी इससे पहले क्या पढ़ा था, x प्लस y पावर है। फर्स्ट वाले में x के प्लेस पे मैंने 1 लिखा, y के प्लेस पे x लिखा, तो ये एक्सपेंशन क्या होगा, nc नॉट x पावर n होगा ना, x की जगह लिखा, nc नॉट प्लस nc1 इंटू x, y की जगह x आ गया, प्लस nc1 इंटू x प्लस nc2 x स्क्वायर ncr x पावर r अप टू ncn x पावर n। इसी का स्पेशल केस है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में 1 प्लस x लिखा होता है, तो आप डायरेक्ट याद रखें 1 प्लस x रेज टू द पावर n।
ये एक्सपेंशन है nc0 प्लस nc1 प्लस x प्लस nc2 x स्क्वायर। अच्छा इसमें दोनों तरफ x बराबर 1 रख दें तो क्या मिलेगा? अरे इसमें आएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, ये बराबर एडजस्ट 1 प्लस 1 2 रेज टू द पावर n। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पीएमसी में भी यूज हुआ था, ऐसा नहीं फॉर्मूला nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn। ये होता है 2 रेज टू द पावर n। इसी में x के यहाँ पे -1 रख दें तो क्या मिलेगा? पुटिंग x इज इक्वल टू -1 nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 अल्टरनेट प्लस माइनस लिखो, ये बराबर 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। इन्हीं दोनों को ऐड करने से भी एक बना सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो, nc1 कैंसिल और 2 टाइम्स nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 बराबर 2 पावर n प्लस 0। 2 पावर n 2 से डिवाइड करोगे तो nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 बराबर कितना आएगा? 2 पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही इवन वाले ऑड वाले लेंगे, डिफरेंस लोगे तब भी ये आएगा, एंड nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 इसकी वैल्यू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 टाइम्स 2 पावर n माइनस 0 2 पावर n 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा। तो ऑड वाले या इवन वाले लेंगे दोनों बराबर होते हैं, 2 पावर n माइनस 1 के इक्वल होते हैं। ये जो nc0 nc1 nc2 ncn है, इन्हीं को हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी करते हैं। nc0 nc1 nc2 ncn are called binomial coefficients. Binomial coefficients and also written as c0, c1, c2 up to cn। इनको ऐसे भी लिखते हैं, केवल c0 लिखा है तो उसका मतलब आप nc0 समझोगे, कहीं केवल c1 लिखा है तो उसका मतलब nc1 समझेंगे। 2nc1 नहीं समझ सकते, n+1 c1 नहीं समझ सकते जब तक क्वेश्चन में लिखा हो। c1 केवल लिखा तो उसका मतलब nc1 लिखिए, c2 मींस nc2, तो ऐसे भी लिखा जाता है। ये है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ये है, और कोएफिशिएंट दोनों में डिफरेंस है। अगर आपसे कहें कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर सेम है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, लेकिन एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि दूसरा कोई एक्सपेंशन लिखें जिसमें डिफरेंट भी हो, अभी देखते हैं, वो लिख के नोट कर लीजिए पहले से। जैसे कि मैं अगर इसका एक्सपेंशन लिखूं x + 2y, फोर्थ पॉइंट में पावर मान लीजिए 10 का एक्सपेंशन लिखना है, क्या लिखोगे? 10c0 x पावर 10, फिर क्या लिखेंगे? 10c1 into x पावर 9 into 2y। अब कोई कहे आपसे x पावर 9 into y का कोएफिशिएंट क्या है, तो वो 10c1 into 2 है, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट 10c1, लेकिन टर्म का कोएफिशिएंट 10c1 into 2। ऐसे ही नेक्स्ट है 10c2 into x पावर 8 into 2y का स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर। यहाँ कोएफिशिएंट क्या हो गया? 10c2 into 4,
ठीक है, तो कोफिशिएंट एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में ये डिफरेंस। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब NC0 NC1 NC2 जैसे जो टर्म है वो केवल है बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोई भी एक्सपेंशन हो, मल्टीनोमियल हो, बाइनोमियल हो, अगर आपको उनके जो कोफिशिएंट्स है उनका सम कैलकुलेट करना, सम ऑफ कोफिशिएंट्स in any expansion can be calculated by putting values of all the variables is equal to 1। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू 1 रख देंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जगह पे 1 रख दें, तो क्या मिल जाएगा, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स। तो यहां देखिए x के प्लेस पे 1 रखे, y के प्लेस पे 1 रखे, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 पावर 10। अगर मुझे इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए हो, यहां देखिए x1 रखेंगे क्या मिलेगा, 10c0। x1 रखेंगे तो आएगा 2 × 10c1 y1 x1 y1। मान लीजिए अगर मुझे इस एक्सपेंशन में कहा जाता कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करो, तो मुझे ये पूरे कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं, बस इसमें आप क्या करो, x1 y1 रख दो, यही आंसर है 3 पावर 10। और ये इसके बराबर है जो कोफिशिएंट्स का सम, दैट इज 2 स्क्वायर मतलब 4 × 10c2। कोई भी डाउट है तो बताएं। नोट करिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इसमें। पॉइंट नंबर 4, फिफ्थ, 1 - x पावर n, 1 + x पावर n लिखा था मैंने, 1 - x पावर n लिखा हो, क्या लिखी, x या माइनस x लिखो, nc0 - nc1 × x प्लस nc2 × x² माइनस nc3 × x3, ऐसे लिखा जाए। जिसको आप जनरल टर्म के में लिख सकते हो -1r × ncr x⁴ r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, 0 रखोगे फर्स्ट टर्म 1 2 3 अप टू। देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, कोई प्रॉब्लम। 6, पॉइंट नंबर 6, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स equidistant from the beginning and end, beginning and end are equal। क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल हो, कोफिशिएंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, इक्वल डिस्टेंस मतलब फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट और लास्ट का बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होता है। x + y पावर n के एक्सपेंशन में क्या लिखते हैं हम लोग, nc0 x पावर n, nc1 x पावर n - 1 × y, ऐसे लिखेंगे, nCn - 1 x × y पावर n - 1 प्लस nCn y पावर n। फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट nc0 है, लास्ट का बाइनोमियल कोफिशिएंट ncn है, तो nc0 बराबर ncn। सेकंड लास्ट और सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होगा। हमें ये प्रॉपर्टी पता है, ncr बराबर होता है ncn - r, इससे हम ये लिख सकते हैं, वही पॉइंट लिखा जा रहा है, ncr = ncn - r। नोट करेंगे पॉइंट नंबर 6, कोई भी डाउट है तो बताइए। पॉइंट नंबर 6 2-3 और पॉइंट लिखते हैं, फिर क्वेश्चंस पर चलें। P
इन एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पावर एन लिखा हो या x प्लस वाई रेज टू द पावर एन लिखा। इसमें अगर मुझे pth टर्म एंड से निकालो, देखिए ये एक्सपेंशन लिखा एंड से pth लिखा, टोटल कितने हैं n प्लस 1। देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लिखा मैंने, लास्ट से थर्ड बोलोगे तो अगर ये 7 है तो स्टार्टिंग से क्या होगा 7 माइनस 3 कितना हुआ 4 प्लस 1, यहाँ पे कितने हैं n प्लस 1 माइनस p प्लस 1 कितना हो गया n माइनस p प्लस 2h टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इन x प्लस y पावर n माइनस p प्लस 2h टर्म के ही इक्विवेलेंट है स्टार्टिंग से अगर ले रहे हैं pth टर्म एंड से। या फिर दूसरा भी तरीका है, आप किसी एक्सपेंशन को ऐसे लिख दो x प्लस वाई पावर n की जगह y प्लस x पावर n का एक्सपेंशन लिखो। y प्लस x पावर n का एक्सपेंशन क्या है y प्लस x और x प्लस y सेम है, लेकिन जब एक्सपेंशन लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, देखिए n c नॉट y पावर n n c1 y पावर n माइनस 1 इंटू x। तो ये देखिए ये लास्ट टर्म है, ये जो सेकंड टर्म है इसमें ये सेकंड लास्ट है, तो इधर से अगर हम pth टर्म लिखें तो वो इधर से n से pth टर्म है, ये लिखिए pth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इन y प्लस x पावर n। इसको चेंज कर दीजिए तो pth टर्म स्टार्टिंग से ही लिख दीजिए, वो इसका एंड है इधर से स्टार्टिंग है। या फिर इसी में अगर लिखना है तो उसके लिए होगा n माइनस p प्लस 2h टर्म। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 कोई प्रॉब्लम? एट लिखेंगे एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, बताया था ना एनसी में आया था कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 बराबर एन प्लस 1 सीआर, या नहीं आया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस और एडवांस दोनों में इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 बराबर एन प्लस 1 सीआर। प्रूव करना हो तो इसकी वैल्यूज रख लीजिए एलएचएस में, n फैक्टोरियल एलएचएस ले लीजिए अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। इस r इसको क्या लिखते हो r इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसे n माइनस r प्लस 1 इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए एक और स्टेप लिखते हैं, इसे देखो r इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसे लिखिए r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल तो कॉमन, एलसीएम क्या हुआ इनका, यहाँ आएगा n माइनस r प्लस 1 और यहाँ क्या आएगा r अपॉन डिनोमिनेटर में r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये r कैंसिल, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल कितना बन गया n प्लस 1 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में देखिए r इंटू r फैक्टोरियल, ये बन गया r फैक्टोरियल, और ये कितना बना n माइनस r प्लस 1 मींस n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। देखिए ये किसकी वैल्यू है n प्लस 1 cr, n प्लस 1 cr क्या होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, नोट करेंगे 8th पॉइंट। कोई भी डाउट है तो बताइए, 8th को नोट करें।
ये है पॉइंट नंबर 8। 9th देखिए, NCR तो हम ऐसे लिख सकते हैं n अपॉन r इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे यूज होगा बाइनोमियल में। NCR इन दोनों का रेशियो लिखिए n अपॉन r, अब इन दोनों में 1 1 सब्ट्रैक्ट करिए, n माइनस 1 CR माइनस 1। ठीक है, प्रूफ देखना, RHS ले लो, n अपॉन r, n माइनस 1 CR माइनस 1 क्या होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कितना होगा, n फैक्टोरियल, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, ये 1 1 कैंसिल, ये बना n माइनस r फैक्टोरियल। ये क्या है, NCR जो है LHS। ये है 9। नोट कर लीजिए, जनरल टर्म आपको पहले बताया था इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में। एक और पार्ट बताते हैं, मिडिल टर्म। इसमें फिर क्वेश्चंस करते हैं। मिडिल टर्म एक एक्सपेंशन x प्लस y रेज़ टू द पावर n। देखें ऐसे अगर 5 टर्म्स लिखो 1 2 3 4 5, तो मिडिल कौन सा है, मिडिल थर्ड क्या है, 5 प्लस 1 बाई 2, ये मिडिल। लेकिन 6 लिखो 1 2 3 4 5 6, तो दो मिडिल आएंगे, 3 भी और 4 भी, 6 बाई 2 भी आएगा एंड 6 बाई 2 प्लस 1 भी आएगा, थर्ड एंड फोर्थ। तो n इवन है या ऑड है इसके ऊपर है। नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n प्लस 1 एक्सपेंशन। तो n ऑड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, n प्लस 1 इवन। n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑड। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड होंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 बाई 2, ये मिडिल टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 प्लस 1 टर्म, ये मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म इसमें लिखेंगे हम लोग, दैट विल बी n इवन है तो कौन सा मिडिल टर्म आएगा, एक, क्योंकि n प्लस 1 ऑड हो गए, और ऑड हो तो मिडिल टर्म क्या हो जाता है, n प्लस 1 बाई 2, मतलब n बाई 2 प्लस 1th टर्म। देखिए n बाई 2 2 बाई 2 1, ये होगा मिडिल टर्म t n बाई 2 प्लस 1। tr आपको पता है, जनरल टर्म NCR x पावर n माइनस r y पावर r, उसमें r की जगह n बाई 2 रखोगे, ये मिडिल टर्म आ जाएगा। यही n ऑड होगा तो n प्लस 1 क्या हुआ, इवन, और n प्लस 1 इवन हुआ तो इवन में क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 एंड n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 है, तो 2 मिडिल टर्म होंगे, n प्लस 1 बाई 2 है एंड n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ये दो मिडिल टर्म है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को डिफरेंट क्वेश्चंस में। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सटेंशन ऑफ टू एक्स माइनस वाई अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 7। फोर्थ टर्म कैलकुलेट करना है, इसकी एक्सपेंशन
2x minus y upon 2 raised to the power 7. Find the fourth term in this expansion. करिए कैलकुलेट, बनाएंगे सभी लोग। फोर्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे इसके एक्सपेंशन में, और जिसका आंसर आ जाए बोले। सर -70x पावर 4 y क्यूब। -70x पावर 4 y क्यूब, सही है। फोर्थ टर्म पहले जनरल टर्म लिख लीजिए, tr+1 क्या होगा, ncr मतलब 7cr 2x पावर 7 माइनस r इंटू y के प्लेस पे क्या है -y/2 पावर r, x के प्लेस पे 2x है, y के प्लेस पर -y/2। जनरल टर्म ये फॉर्मूला ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी से सारे लिखे जाए। x के प्लेस पर 2x, ये x प्लस y पावर n के एक्सपेंशन में, और y के प्लेस पे -y/2, n की वैल्यू 7। अब हमें चाहिए फोर्थ टर्म, फोर्थ मतलब t4 को हम लिख सकते हैं t3+1, तो r की वैल्यू इसमें कितनी रखनी है 3, r रखेंगे 3 तो आएगा 7c3 2x पावर r 7 - 3 4 -y/2 पावर 3, ठीक है। 7c3 की वैल्यू 35 इंटू 16x पावर 4 इंटू -y/8, इससे कैंसिल होगा 2, रिप्लाई करेंगे -70x पावर 4 y क्यूब आएगा y क्यूब, ये आंसर है। -70x पावर 4 y क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन, find the middle term, find the middle term in expansion of 2x square minus 1/3x raised to the power 11, 2x square minus 1/3x raised to the power 11, इसमें मिडिल टर्म बताएं कि मिडिल टर्म कौन सी। एक्सपोनेंट क्या है 11 है, 2x स्क्वायर माइनस 1/3x रेज्ड टू द पावर 11। कैलकुलेट करिए सभी लोग, मिडिल टर्म क्या होगा इसमें। इसके एक्सपेंशन में कैलकुलेट करके बोलिए आंसर। कितने टर्म होंगे टोटल, n 11 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हुए n+1 मींस 11 + 1 12, 12 मतलब इवन टर्म हुए, तो इवन हुए तो बाई 2 करोगे 6 टर्म, और बाई 2 + 1 6 और 7, ये मिडिल टर्म आएंगे, तो मिडिल टर्म विल बी 2 टर्म्स आर देयर, एक तो आ गया 12/2 12/2 दैट इज 6th टर्म, एंड 12/2 + 1 मींस 7th टर्म। ये दोनों टर्म मिडिल हो, इनकी वैल्यू लिखनी है, तो आप पहले tr+1 will be 11cr 2x square power 11 minus r into -1/3x raised to the power r, ऐसा लिखें 11cr 2x square power 11 minus r into -1/3x raised to the power r। अब r की वैल्यू यहां हमें चाहिए t6, t6 को क्या लिख सकते हो t5+1, तो r की जगह 5 रखो, 11c5 2x square power 6
-1/3x⁴ ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। ऐसे t7 निकालना है, t6 + 1 11c6 2x² पावर 5 -1/3x⁴ सॉरी क्या रखना था हमें, r की वैल्यू 5, तो ये 5 है और ये 6, r की वैल्यू इसमें 6 रखें। देख लीजिए ये टर्म है मिडिल टर्म्स, क्योंकि वैल्यूज ज्यादा बड़ी है तो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं मैं, जैसी जरूरत हो क्वेश्चंस में, अगर ऑप्शंस में कैलकुलेट करके लिखा गया तो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग वहां। थर्ड लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म independent of x in the expansion of x square plus 1 upon x raised to the power 12, x square plus 1 by x raised to the power 12। इसके एक्सपेंशन में हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x जिसमें ना आ रहा, वो टर्म कैलकुलेट करें। करें सभी लोग कैलकुलेट। Find the value of term independent of x in the expansion of x square plus 1 by x raised to the power 12। इसके एक्सपेंशन में वो टर्म कैलकुलेट करें जिसमें x नहीं आता, इंडिपेंडेंट है x से। बताइए क्या आंसर आ रहा है। जिसमें x का पावर 0 है, हमें नहीं मालूम वो कौन सा टर्म है। लेट अस अज्यूम दैट इज r + 1 है, तो आप तो जनरल टर्म लिखो, tr + 1 क्या होगा 12cr, x के प्लेस पे क्या है x², y के प्लेस पर 1/x, ये लिख लिया, क्या हो गया 12cr, x का पावर यहां से कितना हुआ 24 - 2r, और यहाँ x पावर r न्यूमरेटर में गया तो -r। ये एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए 0 हो जाएगा तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, x नहीं आएगा। Therefore 24 - 3r must be equal to 0। 3r is equal to 24, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब यहाँ r 8 रखिए तो वो टर्म आ जाएगा। Therefore t8 + 1 that is t9 is independent of x। अगर आपसे पूछें कि वो कौन सा टर्म है तो वो 9th टर्म, और उसकी वैल्यू पूछी जाए तो यहाँ r की वैल्यू 8 रख दो तो 12c8, 12c8 और 12c4 सेम होता है, ये उसकी वैल्यू है 12c4। सिंप्लीफाई करना हो तो ये छोटी वैल्यू सिंप्लीफाई भी की जा सकती है। 12c4 12 into 11 into 10 into 9 upon 4 factorial 24, इससे कैंसिल हुआ 2, कैंसिल हुआ 5, 99 into 5 495। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 3 में हो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x power 15 x minus x square to the power 10। x पावर 15 का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है किसमें, इस एक्सपेंशन में x minus x square raised to the power 10, x minus x square power 10 में इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट कीजिए x पावर 15 का, और बताइए आंसर क्या आएगा। सभी लोग कैलकुलेट करें इसे, कोई भी डाउट है किसी को तो पूछिए।
x पावर 15 का कोएफिशिएंट, और जिसका भी आंसर आ जाए तो बोलिए। फिर से जनरल टर्म लिखिए और उससे करिए। किसी ने आंसर लिखा था शायद, वापस लिखिए, गायब हो गया। -10c5 -10c5 सोमदत्त, 10c5 और -10c5 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 आ रहा है। जनरल टर्म क्या लिखेंगे? tr+1 10cr x पावर 10 - r और y की जगह -x² है तो विद साइन लिखेंगे -x² पावर r। अब x का एक्सपोनेंट ऐड करिए 10 - r और यहां से कितना हुआ +2r, ये बराबर है 15। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 5। r की जगह यहाँ 5 रख दिए, देयरफॉर d6 कितना हुआ? 10c5 x पावर 5 -x² पावर 5, तो आ गया -1 पावर 5 -1 x पावर 5 into x पावर 10 x पावर 15, ये वो टर्म है। और इसमें कोफिशिएंट ये है, देयरफॉर कोफिशिएंट आप x पावर 15 केवल कोफिशिएंट की बात करेंगे तो वो है -10c5 और ये पूरा टर्म है। देखें, बोलिए कोई भी प्रॉब्लम है तो, कोई भी इशू है किसी को? क्लियर है? इजी है, बाइनोमियल थ्योरम, टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ध्यान से बनाएंगे तो बनेंगे क्वेश्चंस, और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है कंपेयर टू जो प्रीवियस टॉपिक्स थे पीएनसी सर्कल वगैरह, तो ये उनसे काफी स्मॉलर टॉपिक है। कोई भी डाउट है यहाँ तक तो रहे, और रिवाइज करिए इनको कि जनरल टर्म की हेल्प से हम ये सब करते हैं। कई और भी क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास